तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो है आपकी पढ़ाई चल रही होगी अच्छी। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और कुछ में जल्दी, मतलब दिसंबर जनवरी में तो एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। और जो हम हैं, हम करवा रहे हैं यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है और सेकंड पेपर का जो है गेम थ्योरी वाला पोर्शन यानी पार्ट बी हम करा चुके हैं। आज इसका यूनिट 1 का जो है ना लास्ट लेक्चर है। और इसके साथ ही जो है ना आगे के लेक्चर भी बस आपके जो है ना लगातार 5 या 6 या 7 दिन में हम इसे पूरी बुक को कंप्लीट करा देंगे। इसके साथ ही आपके जो है ना जो पोर्शन ए है वो भी साथ में हम चला देंगे जितना हो जाएगा आपके एग्ज़ाम तक। जो नंबर थ्योरी है वो भी साथ में हम शुरू कर देंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं, आपका जो आज का टॉपिक है, आपकी यूनिट 1 चल रही थी और यूनिट 1 में जो है आपका नैश इक्विलिब्रियम जो आपको पढ़ाया गया था। और नैश इक्विलिब्रियम के साथ में आपको एक क्लासिकल हाइपोथेसिस कराई गई थी, जो आपका प्रिजनर डिलेमा। इसके बाद आज हम करते हैं न्यूमेरिकल्स करते हैं। और इसके बाद आपकी यूनिट 2 या चैप्टर 2 भी शुरू कर देते हैं। वो आपको कल मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर आपके लिए तैयार रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल है, और ये काफ़ी आता है एग्ज़ाम जो आपके एग्ज़ाम में। और देखिए इसे बस मैं लिखने का जो है ना आपको तरीका बताऊंगा कि आपको ये करना कैसे है, ठीक। तो इसके बाद देखिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग प्योर स्ट्रेटजी टू पर्सन वेरिएबल सम गेम। यानी कि इसमें क्या करना है, आपको फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग प्योर स्ट्रेटजी। यहां पर प्योर स्ट्रेटजी और 2 पर्सन वेरिएबल सम गेम है और हमें इसका जो नैश इक्विलिब्रियम भी निकालना है, ठीक। तो इसके करने का जो है ना तरीका तो आप सब जानते ही होंगे, जो थोड़ा बहुत, तो अगर नहीं तो इसमें क्या है ना, बस लिखना थोड़ा सा इसमें मैटर करता है। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपका, मैं इसे आपको लिख कर थोड़ा सा बता रहा हूं कि आपको ये करना कैसे है। ये क्वेश्चन आपका यहां पर हम लगा देते हैं, ओके। इसके बाद अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होता है, हमें जो है ना सबसे पहले फाइंड करना होता है नैश इक्विलिब्रियम के कि जो सर्कल जो है ना, जो प्लेयर बी के लिए क्या होता है, ये जो है ना, जैसे प्लेयर ए है, यहाँ प्लेयर बी है। प्लेयर बी का जो है ना ये सेकंड वाली जो जो लाइंस होती हैं, सेकंड वाला जो पॉइंट होता है, जैसे 2 पॉइंट है, इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट होता है वो हमेशा बी का होता है और फर्स्ट वाला पॉइंट ए के लिए माना जाता है, ठीक। तो अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले करना है प्लेयर बी के लिए आपको रो में चेक करना है। किसमें? रो में। जो आपकी ये रो है इसमें देखिए बी की जो है ना जो पे ऑफ्स आ रहे हैं 5 और 4 आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा पे ऑफ होता है उसे हम सर्कल कर देते हैं, ठीक है। उसे हम सर्कल कर देते हैं कैसे, ये ऐसे, ठीक। और यहां पर 7 और 6 में जो सबसे बड़ा है वो क्या है, 7। 2 सर्कल बना दिए। इसके बाद जो प्लेयर ए के लिए क्या करना है हमें, कॉलम में 9 और 11 है, तो यहां पर क्या है, उसके ऊपर एक स्क्वायर बना देते हैं। क्या बना देते हैं जी, स्क्वायर। 10 और 3 में, तो यहां पर इस कॉलम में क्या होगा, स्क्वायर 10 होगा। यानी प्लेयर ए के लिए स्क्वायर में जो बड़ी वैल्यू होती है उसके जो है ना इर्द गिर्द क्या बना देते हैं, स्क्वायर। और प्लेयर बी के लिए रो में जो सबसे बड़ी जो इसका पे ऑफ वैल्यू होती है उस पर बना देते हैं हम सर्कल। अब जहां पर जो है ना भाई ये दोनों अगर एक ही किसी बॉक्स के अंदर आ जाते हैं, तो 11 और 7 क्या है, इसका पे ऑफ आ गया है आपका, ठीक, नैश इक्विलिब्रियम के हिसाब से पे ऑफ वैल्यू। और नैश इक्विलिब्रियम इसका कहां पर आ गया है, नैश इक्विलिब्रियम आ गया Q और L, ठीक है, Q एंड L। करने का तरीका तो ये है,
लेकिन इसे लिखना कैसे है आपके समझ में आ गया कि करना क्या है। जो बातें मैंने आपको बताई है वही आपको इसमें एज ए लिख देनी है। जैसे कि अब मैं आपको लिख कर बताता हूं इस क्वेश्चन को और इसका जो सॉल्यूशन है वो करते हैं हम। तो आपका सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा होगा जी। देखो, टू फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द गिवन, टू फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ गिवन, टू गिवन गेम जो आपका है, गिवन गेम तो इसके लिए क्या करते हैं, सर्कल द करते हैं मैक्सिमम पे ऑफ, सर्कलिंग द मैक्सिमम पे ऑफ्स, ठीक, ऑफ प्लेयर बी, ऑफ प्लेयर बी इन ईच रो, इन ईच रो, ठीक है। ईच रो में आपको क्या है, सर्कलिंग कर देना है एंड एनक्लोजिंग, एंड एनक्लोजिंग द मैक्सिमम पे ऑफ ऑफ प्लेयर, ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर ए, अच्छा, एनक्लोजिंग इन स्क्वायर कर दीजिए आप इसे, एनक्लोजिंग इन, या यहां पर कर देते हैं, एंड एनक्लोजिंग इन स्क्वायर, ठीक है, ईच रो, ठीक। अब क्या करना है, ये करने के बाद में हम यहां पर अब आपकी एक टेबल बनाते हैं, सेम टेबल बनेगी, ठीक। इस टेबल में कैसे बनाना है, ये L है, ये M है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, ये जो साइड है आपकी प्लेयर A की साइड है, और ये जो साइड है आपकी प्लेयर B की साइड है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं 9 5, आपका है यहाँ पर 10 4 11 7 3 6। अब क्या करना है आपको, रो में देखते हैं बी वाले जो प्लेयर के लिए जो सबसे बड़ी वैल्यू, देखिए यहाँ 5 है या 4 है, तो बड़ी वैल्यू होगी 5, उसे एन सर्कल कर दिया। अगली रो में चलते हैं, 7 और 6 में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 7, इसे एन सर्कल कर दिया। अब प्लेयर ए के लिए जो क्या करना है हमें, रो को सॉरी कॉलम में 9 और 11, देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 11, तो इसे क्या कर दिया हमने, 11 को स्क्वायर बना दिया। 10 और 3, इसमें जो बड़ी वैल्यू 10 है, तो इसे हमने क्या बना दिया। अब देखो जो दोनों वैल्यू कहां पर आई है, 11 और 7 जो वैल्यू हैं, ये दोनों एक ही आपके जो बॉक्स में आ गई हैं। तो यहां पर अब हम लिख देंगे सिंस द सेल, सिंस द सेल, कौन सा ये सेल, सेकंड और 1, 2 1 सेल है गाय, 2 1 सेल जो है आपका कंटेन मैक्सिमम, कंटेन्स मैक्सिमम पे ऑफ फॉर बोथ, पे ऑफ
for both players A and B, hence Nash equilibrium is, देखो Nash equilibrium क्या होगा, यहां पर होगा Q इधर से और L ऊपर से, ये हो जाएगा आपका Q and L is Q and L, and payoff's वैल्यू आर क्या होंगी आपकी, पेऑफ वैल्यू होंगी यहां पर 11 और 7। ठीक, नैश इक्विलिब्रियम Q से L पर है और उसकी वैल्यू क्या है 11 एंड 7। ये जो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आपको इसे ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही बस एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन और है, उसे और हम करा देते हैं कि लिखना कैसे है। फिर उसके बाद है ना, मैं केवल आपको जो नैश इक्विलिब्रियम और केवल पेऑफ्स वैल्यू ही आपको डायरेक्ट बता दूंगा। आपको जो लिखने के लिए करना है वो आपको यहीं से करना है। ठीक है, तो एक बार अब हम इसे क्या है ना कैंसिल करके अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ओके इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के देखिए, आप देखिए, फाइंड ऑल द प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम इन द फॉलोइंग साइमल्टेनियस गेम in which player A has 3 strategies PQR and player B also has 3 strategies LMN. The payoff matrix is as follows. payoff matrix आपका ये बना हुआ है। Also explain why action pair QM cannot be Nash equilibrium. इसमें कई चीज पूछी गई है। पहले तो आपको देखो ये जो पेऑफ मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें आपको नैश इक्विलिब्रियम जो आपके पेऑफ्स जो हैं वो निकालने हैं। फिर बताना है कि जो आपका जो Q और M वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये 1 3, ये नैश इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको लिखने का तरीका एक बार मैं इस क्वेश्चन में करा रहा हूं, फिर तो हम डायरेक्ट कर लेंगे बाकी क्वेश्चन सारे। तो एक बात देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। भाई करना क्या होता है, आपको पहले तो रो में देखना है प्लेयर बी के लिए 0 1 और 2। सबसे बड़ी वैल्यू को क्या कहा है, हमें एन सर्कल कर देना है। हमें क्या है, सिर्फ बड़ी वैल्यू को एन सर्कल कर देना है। तो 2 बड़ी वैल्यू है, हमने यहां पर कर दी। फिर Q इसमें है दूसरी रो में 4 3 3, तो बड़ी वैल्यू हो गई आपकी 4। फिर R में है 3 2 0, तो बड़ी वैल्यू हो गई आपकी 3। अब प्लेयर ए के लिए क्या करना है, कॉलम में आपको जो है स्क्वायर बना देना है। 2 3 0 यहां पर बना दूंगा मैं इसका स्क्वायर। 1 1 0, तो यहां पर तो देखिए 2 वैल्यू अगर एक साथ हैं तो आप क्या करेंगे, मेरे हिसाब से तो इसमें आप कुछ रहने ही दीजिए, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है ना 2 सेम है, या तो दोनों पे करो या नहीं करो। तो 4 2 3, तो इसमें बड़ी वैल्यू है 4। आप चाहे इसे छोड़ दें या ये दोनों पर लगा दें। ठीक है, 4 2 एंड 3। ओके, तो इसके बाद जो आपका जो नैश इक्विलिब्रियम आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि एक तो ये वाला जो आपका आ रहा है और एक आपका ये आ रहा है। तो नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा, Q और L होगा, जहां पर पे ऑफ वैल्यू 3 एंड 4 होगी। एक होगा P एंड N, जहां पर पे ऑफ वैल्यू जो होगी 4 एंड 2 होगी। अब ये कहेंगे कि जी देखो आपको जो 1 और 3 क्या है, ये क्यों नहीं है। तो मैं आपको एक बार इसका जो लिखने का तरीका बता रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन लिखना कैसे है, और बाकी फिर जो है ना हम आपका
ये करा देंगे। तो चलिए एक बार इसका लिखना देखते हैं कि करना क्या है इसके लिए। देखिए आपको ये टेबल बना हुआ है। सबसे पहले देखो टेबल में बनाने का नहीं हूं तो अब मैं सॉल्यूशन बस मैं यहां से ही लिख दूंगा सॉल्यूशन। यहां से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो गया है। सबसे पहले तो हमने क्या करा, जो आपका ये टेबल पर करना शुरू किया भाई, जो किया था जो रो में 0 1 2 सबसे बड़ी को एन सर्कल करा, फिर 3 4 3 3 इसे किया, 3 2 0 3 को इसे किया, कॉलम में 2 3 इसे क्या है ना मैंने स्क्वायर करा 1 1 0, दोनों को ही स्क्वायर कर दो जो बड़ी वैल्यू है 4 2 3। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, जो नैश इक्विलिब्रियम पर कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। तो देखिए यहाँ पर अब हम देखकर इसमें लिख देंगे देयर आर टू प्योर स्ट्रेटेजीज, देयर आर टू प्योर स्ट्रेटजीज। ठीक, यहां पर जो है नैश इक्विलिब्रियम, आपका जो हो जाएगा क्या होगा, P और N, P एंड N, एंड पे ऑफ वैल्यू क्या होगी, हैविंग पे ऑफ वैल्यू क्या है, हैविंग पे ऑफ वैल्यूज, वैल्यू क्या है आपकी 4 एंड 2। ठीक, P और N और उसकी वैल्यू है 4 एंड 2, और यहां पर कर देंगे एंड, और दूसरा नैश इक्विलिब्रियम क्या है QL, यहां पर ये है ना Q और L, हैविंग पे ऑफ वैल्यू, आपकी यहां पर पे ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एंड 2, सॉरी 3 एंड 4। ठीक, तो ये दोनों जो हो गए आपका, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, द पे ऑफ मैट्रिक्स इज एज फॉलोज और आल्सो एक्सप्लेन, यहां पर सॉरी इतना जो क्वेश्चन है ये यहां पर जो ये क्वेश्चन है आपका इतना क्वेश्चन, आल्सो एक्सप्लेन व्हाई एक्शन पेयर जो Q और M है, यानी कि जो Q में क्या आएगा 1 और 3 आएगा, ये नैश इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि नैश इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा। आप इसे लिख लीजिए यहां से कि नाउ इफ प्लेयर, नाउ इसमें इफ प्लेयर ए चूज स्ट्रेटजी Q, चूज स्ट्रेटजी Q, स्ट्रेटजी Q। तो देखो क्या होगा, जब यहां पर हमने इसने प्लेयर ने Q स्ट्रेटजी चूज करी तो क्या आएगा, प्लेयर ए का 1 आएगा इसका पे ऑफ। तो क्या करेगा B जो है अपना पे ऑफ 3 रखेगा या 4 रखेगा, क्योंकि इसके पास Q स्ट्रेटजी के टाइम पर सबसे बेस्ट जो पे ऑफ है 4 है, वो 3 पर भाई जाएगा क्यों, जब उसे पे ऑफ 4 मिल रहा है क्यू प्लेयर ए की स्ट्रेटजी Q में, तो वो 3 पर क्यों रहेगा, उसने तो 1 कर दिया, ठीक है उसका बेस्ट था, तो वो 3 नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास ऑप्शन है 4 का, तो वो 4 पर जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये नैश इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, बस यही बात आपको इसमें लिख देना है। तो स्टेटस Q देन प्लेयर B, देन प्लेयर B जो है आपका विल लाइक टू शिफ्ट, विल लाइक टू शिफ्ट, आपकी स्ट्रेटजी तो किस पे जाएगा, टू स्ट्रेटजी टू गेट आपका जो पे ऑफ 4, पे ऑफ 4 है ना यहाँ पर, हाँ जी पे ऑफ 4, पे ऑफ 4 उसे चाहिएगा
विच इज बेटर देन, अब क्यों चूज करेगा भाई वो 4 को, क्योंकि 3 से तो ज्यादा अच्छा है उसे। विच इज बेटर देन पे ऑफ 3, ठीक है, जो पे ऑफ 3 से ज्यादा अच्छा है इन स्ट्रेटजी एम, इन स्ट्रेटजी एम, जो एम की जो स्ट्रेटजी है उससे ज्यादा अच्छा है। तो बस सिंस द प्लेयर, बस लिख देना है हमें, सिंस द प्लेयर बी हैज द tendency to shift, कहाँ शिफ्ट हो रहा है, फ्रॉम जो आपका ये एक्शन पेयर क्यू एम, फ्रॉम एक्शन पेयर, ये जो आपका एक्शन पेयर क्यू एम है इससे शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। सो इट इज नॉट ए नैश इक्विलिब्रियम, सो इट इज नॉट ए नैश इक्विलिब्रियम। ठीक, ये आपको क्वेश्चन लिखना है और ये आपको इसमें करना है। इसके साथ ही जो है अब बस हम 3 या 4 क्वेश्चन जो आपकी इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज में है वो करा देते हैं, और जो है आपकी जो यूनिट नंबर 1 है ये आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। फाइंड द, जैसे कि अब हम करते हैं इसे फटाफट, हम इन क्वेश्चंस को निपटाते हैं, ठीक है। हाँ जी, बस मैं लैंग्वेज आपको नहीं लिखाऊंगा, बस मैं आपको डायरेक्ट इसने सोल्व करा दूंगा जैसे कि हमारा आता है। यहां पर है फाइंड द प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम इन द फॉलोइंग साइमल्टेनियस गेम। देखो प्लेयर ए में क्या है, प्लेयर बी के लिए सबसे पहले सर्कल करने पड़ते हैं, तो प्लेयर बी के है 3-0 रो, और वो भी रो में मैक्सिमम पर। तो पहली रो में है प्लेयर बी के जो पे ऑफ है 3 एंड 0 है, तो सबसे बड़ा पे ऑफ क्या है 3। दूसरी में है 4 एंड 5, तो यहां पर क्या होगा सबसे बड़ा 4 एंड 5। इसके साथ ही अब प्लेयर ए के लिए जो है ना कॉलम में सबसे मैक्सिमम क्या होगा 2, तो यहां पर ये हो गया आपका जो है, इसे कर दिया स्क्वायर 2। अगले में है 4 और 2, तो यहाँ पे हो गया सबसे बढ़िया इसका 4 जो पे ऑफ है मैक्सिमम। तो आप देखेंगे कौन से जो आपके जो बॉक्स में आपका आ रहा है, तो वो आपका बॉक्स आ रहा है, तो नैश इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा आपका इसके लिए, नैश इक्विलिब्रियम ये आपका होगा टॉप लेफ्ट, ठीक, क्या हो जाएगा टॉप एंड लेफ्ट, ठीक। और पे ऑफ क्या हो जाएंगे इसके, और पे ऑफ्स हो जाएंगे इसके 2 एंड 3, ठीक। ये आपका क्वेश्चन हो गया, बस आपको यही लिख देना है। इसके बाद आ जाते हैं प्लेयर जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्लेयर है आपका प्लेयर ए प्लेयर बी, इसमें हाई लो और राइट लेफ्ट लिख रहा है। तो प्लेयर बी के लिए रो में जो हम देखते हैं सबसे बड़ा तो वैल्यू है 12, तो 12 पर सर्कल कर दिया, फिर है 5 3, तो 5 पर सर्कल कर दिया। अब प्लेयर ए के लिए हम देखते हैं कॉलम में बड़ी वैल्यू क्या है पे ऑफ की 14, और यहाँ पर है 1 एंड 3 -2 एंड 1, तो यहाँ पर होगी 1। तो अब आप देखिए कि कौन से जो है ना बॉक्स में दोनों आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं लो एंड राइट, तो इसका जो नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लो कॉमा राइट, और आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसके साथ ही जो इसमें पे ऑफ वैल्यू क्या है नैश इक्विलिब्रियम की, पे ऑफ वैल्यू है 14 एंड 5, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्लेयर ए के लिए क्या है XYZ 3 स्ट्रेटेजी है, और प्लेयर बी के लिए, प्लेयर ए के लिए क्या है LMN है। तो देखिए प्लेयर बी के लिए स्ट्रेटेजी सबसे बड़ी जो है 2 6 7 में सबसे बड़ी है 7। प्लेयर एम के लिए है सॉरी यहाँ पर दूसरी रो में 6 7 8 में सबसे बड़ी हो गई 8, 0 0 4 ये हो गए 4।
प्लेयर ए के लिए देखना है कॉलम में, तो 1 5 2, तो सबसे बड़ी है यहाँ पर 5, 0 3 1, यहाँ पर है 3 3 4 3, यहाँ पर है 4। तो कौन सा बॉक्स जो है नैश इक्विलिब्रियम वाला होगा? तो देखिए नैश इक्विलिब्रियम होगा आपका MZ। क्या होगा? MZ। और आपके इसमें जो पे ऑफ वैल्यू क्या होगी? पे ऑफ वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 और 8। एक बार हम इनके आंसर देखते रहें कि हमारे सही भी हो रहे हैं कि नहीं। ओके, 2 और 3, 14, 5, 4 और 8, ठीक है। और अब ये लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा। इसमें क्या देखते हैं? रो में देखते हैं 2 5 6। तो आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है 6 है, सर्कल किया। 0 5 4, 5 पर सर्कल किया। 1 4 2, तो हमने 4 पर सर्कल किया। कॉलम में 1 2 7, 0 4, 1 2 7 में क्या करा? तो यहाँ पर 7 को हमने स्क्वायर बना दिया। 0 4 3 में 4 को हमने स्क्वायर बना दिया। 7 5 2 में सबसे बड़ा ये क्या हो गया? स्क्वायर 7 हो गया। यानी कि इसमें जो है नैश इक्विलिब्रियम की वैल्यू 2 आ रही हैं। एक तो जैसे आपका PZ, और इसमें जो है पे ऑफ वैल्यू क्या है? पे ऑफ वैल्यू है आपकी 7 6। और यहाँ पर जो प्लेयर ए के लिए क्या है, जो यहाँ पर दूसरी क्या है नैश इक्विलिब्रियम, वो है आपका Q एंड Y। इसे लिखेंगे हम Q और Y। और जहाँ पर पे ऑफ वैल्यू क्या है आपकी 7 6, 4 और 5, 4 और 5, ठीक। इस तरह से आपका जो है ये कंप्लीट हो गया है। एक मिनट, इसे हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो क्या होगी, पे ऑफ वैल्यू है 7 6, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो पे ऑफ वैल्यू है वो है 4 और 5, ठीक। ये हो गया है। इसे आप जो है ना, ये अब 1 2 क्वेश्चन और बचा एक्सरसाइज में, आप इसे आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट नंबर 1 होगी कंप्लीट। इसके साथ ही अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट यूनिट के लिए, ठीक है।